अगली सुबह। राशि, उठिए, यू आर लेट। राशि। ऋषभ यहाँ चिल्ला रहा था और राशि अभी भी सो रही थी। राशि, अब उठ जाइए वरना। बस इतना काफ़ी था। राशि को अपने पति के वरना शब्द से बहुत डर लगता था। उठ गई, क्या हुआ? 8:30 बज रहे हैं, यू आर लेट। बस इतना बोल के वो नीचे चला गया ताकि राशि आराम से रूम में तैयार हो सके। ओ नो, पहले दिन लेट नहीं हो सकती मैं। और फिर वो फ्रेश होने चली गई। उसने देखा कि ऋषभ ने पहले ही उसके सारे कपड़े और ज़रूरत का सामान निकाल के रख दिया था। वहाँ पे ऋषभ ने उसके लिए जीन्स और टॉप निकाले थे, पर राशि ने उसे अंदर रख के एक प्लेन साड़ी निकाली। माथे पे छोटी सी बिंदी लगाई और हाथों में भर के पहनी चूड़ियाँ, मांग में भरा सिंदूर और चेहरे पे हल्का सा मेकअप। रेडी होके वो नीचे आई तो सब उसे देख के बहुत खुश थे, और ख़ासकर ऋषभ। फिर दोनों नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गए। रास्ते में उसे एक फूलों की दुकान देखी और उसने 3 रेड रोजेस लिए और राशि को दे दिए। ये किस लिए? अब आप मेरे लिए इतना रेडी हुई हैं तो बस आपको थैंक यू गिफ्ट। किसने कहा मैं आपके लिए रेडी हुई हूँ? अच्छा, तो लाइए मेरा रोज़ मुझे वापस करिए। राशि ने झटके से रोजेस को अपने पल्लू के नीचे छुपा लिया। अरे ऐसे कैसे? अब ये मेरा है ना, तो मैं आपको क्यों दूँ? मैं इसे अपने ऑफिस डेस्क पे लगा लूँगी। एज़ यू विश माई लेडी। फिर वो अपने ऑफिस के लिए उतरती है तो साथ में ऋषभ भी उतर जाता है। आप क्यों? मुझे प्रतीक से मिलना था। ओह ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। वो अंदर गई तो लिफ्ट काफ़ी ऊपर थी, जिसकी वजह से उसे वेट करना पड़ा। वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट बैठी थी वो राशि के पास आई और बोलने लगी, यार तुम कितनी सुंदर लग रही हो, 1 महीने में तो तुम पूरी बदल गई हो। थैंक यू सोनल। तभी सोनल ने किसी को अंदर आते देखा तो वो ऋषभ था। कोई बाहरी ये नहीं जानता था कि दोनों ने एक दूसरे के साथ ही शादी करी है। ऋषभ को देख के वो जल्दी से जाके अपनी सीट पे बैठ गई, क्योंकि उसे डर था कि वो उसकी शिकायत ना कर दे। ऋषभ और लिफ्ट दोनों ही साथ अंदर आए। बिना कुछ बोले वो अंदर लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट में दोनों पति पत्नी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि लिफ्ट हर फ्लोर पर रुक रही थी और अंदर भीड़ बढ़ती जा रही थी। भीड़ बढ़ने की वजह से राशि और पीछे की तरफ चिपक गई, जिसे देख के ऋषभ ने आगे वाले से डिस्टेंस मेंटेन करके खड़ा होने की सलाह दी। राशि थोड़ा ऋषभ की तरफ झुक गई, क्योंकि साइड से उसे कोई छूने की कोशिश कर रहा था। फिर ऋषभ ने भी फ़ायदा उठाया और राशि की कमर पे हाथ रख के उसे अपने करीब खींच लिया। राशि का चेहरा लाल होने लगा, क्योंकि पति पत्नी होने के बावजूद उनके बीच ऐसे कोई संबंध नहीं थे। धीरे धीरे लिफ्ट खाली होने लगी और वो भी बिना देखे जल्दी से वहाँ से भाग गई। वहीं ऋषभ उसको बस जाता हुआ देख हंस रहा था। वो प्रतीक के ऑफिस में गया और जाके सोफे पे बैठ गया। क्या बात है लॉयर साहब, आज यहाँ कैसे? इन्हें छोड़ने आया था तो सोचा तुझसे भी मिल लूँ। ओहो, तो हम बस बहाना थे। मेरा छोड़, तू बता तेरा क्या सीन चल रहा है? मेरा कौन सा सीन? नहीं बताना है तो मत बता, क्योंकि जब एडवाइस चाहिए होगी तब तो तू आएगा ही। चल मैं जा रहा हूँ। वहीं राशि जब अपने फ्लोर पे पहुँची तो सब ने उसे बधाई दी। समीक्षा अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, तो वो घर पे ही थी। समीक्षा अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी तो वो अभी हॉस्पिटल में ही थी। फिर वो दिन ऐसे ही बीत गया। शाम में ऋषभ ने मैसेज करके बताया कि वो उसे पिक करने आएगा। जब वो नीचे उतरी तो ऋषभ ने अपने हाथ में कुछ चॉकलेट्स ले रखी थी। चॉकलेट्स? हाँ, आपको पसंद है ना? थैंक यू। कैसा था आपका पहला दिन? मज़ा आया या नहीं? मैं आज पहली बार थोड़ी ना ऑफिस गई थी, बस सब कलीग्स ने पार्टी मांगी तो मैंने प्रॉमिस किया है कल लंच मेरी तरफ से। ये लीजिए, फिर ये मेरा एक्स्ट्रा कार्ड है, इसको आप अपने एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करिए। नहीं, मैं खुद अर्न करती हूँ, फिर मैं वही खर्चा करूँगी। जो मेरा है वो आपका भी तो है, और पति के पैसे पत्नी खर्च नहीं करेगी तो कौन करेगा? समझे मिसेस? आप मुझसे कभी डायरेक्टली कुछ डिमांड तो नहीं करती, तो ये मेरा मंथली खर्चा समझ लीजिए।
जब ऋषभ ने इतना कुछ कह दिया तो थक हार के उसने भी वो रख ही लिया। वो समीक्षा से मिलने जाना है, मैं कब से उससे नहीं मिली हूँ। हाँ हाँ, मैं प्रतीक से मिला था तो उसने मुझे बताया आपके दोस्त के हाथों में फ्रैक्चर आ गया था और घर पे वो अपना ख्याल अकेले रख नहीं पाती, इसीलिए वो अपने दिन मज़े में हॉस्पिटल में ही काट रही हैं। पर वो तो मुझसे कह रही थी। जो भी उसने कहा वो झूठ था, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। अगर आप चाहती हैं तो हम जा सकते हैं। नहीं, आज तो लेट हो गया है, हम संडे चलते हैं। ठीक है। फिर संडे आया और दोनों कैजुअल कपड़े में रेडी होकर निकल गए। जब तक ज़रूरी ना हो तब तक दोनों अभी भी बात नहीं करते थे। घर आने के बाद वापस से उनके बीच कुछ दूरियां सी बन गई थी। भोपाल में वो एक दूसरे के करीब थे क्योंकि वहाँ पे उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए कोई और नहीं होता था, लेकिन यहाँ सब घर वाले होते थे तो राशि उससे बात करने में थोड़ा अभी भी हिचकती थी। कुछ बातें थीं जो उनको अभी भी करीब नहीं आने दे रही थी। हॉस्पिटल पहुँचने तक दोनों अपने में खोए थे। आइए मिसेज, हम पहुँच गए। दोनों रूम में पहुँचे तो समीक्षा प्रतीक के हाथ से खा रही थी और दोनों देखने में काफ़ी क्लोज लग रहे थे। समीक्षा, अरे आ गई तू, कैसी है? हेलो ऋषभ जी। है, आप दोनों बात करिए। प्रतीक चल, कुछ काम है तुझसे। क्या हुआ? ऑल गुड? तू मुझे ऐसे बाहर क्यों लेके आया? वो दोनों बहुत दिनों बाद मिली हैं तो उन्हें अकेले में बात करनी होगी। ओह, जब तेरा रिश्ता पक्का हुआ तब से तेरे बॉडीगार्ड्स दिखने बंद हो गए। राशि अभी छोटी है और वो इन सब चीज़ों से घबरा जाती हैं, इसीलिए अभी छुप के वो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बात करनी थी तुझसे। हाँ बोल ना। यार, मेरा और राशि का रिश्ता आगे ही नहीं बढ़ रहा। बहुत ट्राई कर रहा हूँ उन्हें एक सेफ़ इन्वायरमेंट देने का, पर कुछ खास नहीं हो पा रहा। ट्रिप पे तो हम काफ़ी क्लोज हो गए थे, लेकिन अब वापस से चीज़ें वैसी हो रही हैं। और मैंने उन्हें अपना फुल टाइम दिया है, जितना वो लेना चाहे उतना, पर आगे क्या करूँ कोई आइडिया नहीं लग रहा यार। ऐसे तो तू बहुत बड़ा लॉयर है, पर अफसोस अपनी बीवी से दलीलें नहीं कर सकता। मुझे लगता है राशि के दिमाग के हिसाब से तुझे आगे कुछ करना चाहिए। बात यह है कि तू काफ़ी कम बोलता है। जाओ और एक दूसरे से सब कुछ शेयर करो। पूरे दिन में क्या किया वो बताओ। अकेले ट्रिप्स पर जाओ, उन्हें अचानक ही यूँ कभी रात में घुमाने ले जा। कुछ रोमांटिक प्लान कर, पर ऐसा जिससे वो अनकंफर्टेबल ना हो। चल एक टिप देता हूँ। योर वाइफ इज़ स्कैर्ड ऑफ हॉरर मूवीज़। आई मीन, उन्हें देखना बहुत पसंद है लेकिन वो डरती भी उतना ही है, तो ये अच्छा मौका हो सकता है। पर मैं से उनकी वीकनेस का फ़ायदा नहीं उठा सकता। ऋषभ, वो तेरी वाइफ है और अगर उन्हें थोड़ा आगे बढ़ाना है ना तुझे ये करना ही पड़ेगा। मैं सोचता हूँ चल। वहीं दूसरी तरफ, कैसी है तू सैम? कब तक यहाँ रहना है? 1 हफ्ता, फिर मेरा प्लास्टर उतर जाएगा। मेरी चिंता मत कर, तू अपना बता। जीजू के साथ तेरा रिश्ता कैसा चल रहा है? आई डोंट नो यार, वैसे देखो तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है हमारे बीच। वो बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, लेकिन शायद मैं ही अपने पास्ट से आगे नहीं बढ़ पा रही। साहिल से मेरे धोखे के बाद बिलीव नहीं होता यार। अच्छा ये बता, तुम दोनों अब तक फिज़िकल? नहीं, अभी तक नहीं। मैं कंफर्टेबल नहीं थी और उन्होंने मुझे फोर्स भी नहीं किया। राशि, माना हम छोटे हैं, लेकिन इतने छोटे भी नहीं कि चीज़ों को हैंडल ना कर पाए। मेरी माँ तो हमेशा उनसे कुछ ना कुछ बातें करती रहा कर। जब तक तू अपने मन की बातें उनसे बैठ कर नहीं करेगी तब तक तू इसी तरह हेजिटेट करेगी यार। आई नो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि लाइफ का नेक्स्ट स्टेप उनके साथ अभी लेना चाहिए या नहीं। अपने मन से पूछ, क्या तू साहिल से ज़्यादा उन पर भरोसा कर सकती है? क्या तुझे लगता है ऋषभ जी तुझे साहिल से ज़्यादा प्यार करते हैं? अगर लगता है तो खुद को एक चांस दे। मैंने जो बोला उसके बारे में ज़रूर सोचियो। ठीक है, चल तू आराम कर, मैं भी जा रही हूँ। जिस दिन तू डिस्चार्ज हो जाएगी उस दिन आराम से बात करेंगे। ओके। फिर राशि कमरे से बाहर आके ऋषभ को ढूंढती है, पर ना मिलने पर वो सीधा कॉल कर देती है। थोड़ी देर बाद ऋषभ वहाँ आता है और दोनों साथ घर चले जाते हैं। दोनों के मन में अपनी अपनी बातें चल रही थी, इसलिए पूरे रास्ते कुछ भी बात नहीं हो पाई। घर जाके ऋषभ को एक कॉल आया और बात करने में वो अपने स्टडी रूम में चला गया।
राशि ने उसका बहुत वेट करा कि आज तो थोड़ी बात करके अपने बीच की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, लेकिन दिन से शाम हो गई पर वो बाहर नहीं आया। उसकी ननद जब उसे कहीं बाहर जाने के लिए बुलाने आई तो उसका मन नहीं हुआ, पर संडे था तो दोनों चली गई। राशि ने ऋषभ से पूछना चाहा, लेकिन ऋषभ की तरफ से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ऐसा क्या हो सकता है? ऋषभ ने उसे कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया होगा? प्रतीक और समीक्षा की बातें ऋषभ और राशि को समझ आएंगी क्या? दोनों अपनी अपनी प्लानिंग करके एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की कोशिश करेंगे। क्या होगा आगे? कैसे बढ़ेगी इनकी लव स्टोरी? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।